विश्व की राजनीति एक बार फिर से करवट लेती हुई दिखाई पड़ रही है। कट्टरपंथी आतंकवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रहा इजराइल और भारत अब एक ऐसे नए वैश्विक गठबंधन की तैयारी में है जो सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि विश्व व्यवस्था की दिशा भी बदल सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़े रणनीतिक ढांचे का संकेत दिया है जिसे अनौपचारिक रूप से हेक्सागन कहा जा रहा है। खास बात यह है कि इस प्रस्तावित गठबंधन में भारत केंद्रीय भूमिका में है। साथियों, ये घोषणा एक ऐसे समय में आई है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इस गठबंधन के तहत चीन को भी घेरने जा रहा है। कई जानकारों का कहना है कि पिछले दिनों जिस तरह से पाकिस्तान और तुर्की ने सऊदी अरब, कतर और अजरबैजान के साथ मिलकर एक नए इस्लामिक नाटो बनाने की बात छेड़ी थी, उसी तरह से भारत और इजराइल भी ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर एक हिंदू यहूदी ऑर्थोडॉक्स नाटो बनाने जा रहा है। हालांकि इस धार्मिक एंगल में कितनी सच्चाई है वो इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। दरअसल इजराइल का फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर अरब देशों के साथ ठनी हुई है। वहीं तुर्की का ग्रीस और साइप्रस के साथ सीमा विवाद है। भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव तो दुनिया भर में जगजाहिर है। कुल मिलाकर इस गठबंधन को लेकर कई तरह की अटकलबाजियां हो रही हैं। आइए जानते हैं कि क्या है इस नए नाटो की रूपरेखा और क्या है इसके बनाने के मायने। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। इस प्लान को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ओर से जिन देशों का जिक्र हुआ है उनमें इजराइल, भारत, ग्रीस और साइप्रस शामिल हैं। ये चारों देश पहले से ही रणनीतिक, रक्षा और ऊर्जा सहयोग के मजबूत रिश्तों में बंधे हुए हैं। इजराइल का ग्रीस और साइप्रस के साथ रक्षा समझौता है। वही हाल के सालों में भारत ने भी इन दोनों मेडिटेरियन देशों के साथ अपने संबंध गहरे किए हैं। साथ ही इसमें भारत का अभिन्न यूरोपीय सहयोगी अर्मेनिया भी जुड़ सकता है। अर्मेनिया के संबंध हाल के सालों में अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण रहे हैं। साथियों, हेक्सागन का दायरा यही खत्म नहीं होता है। मिडिल ईस्ट के वे देश जो कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हैं और भारत इजराइल दोनों के साथ सहयोग बढ़ा रहे हैं, वो सभी इस नए गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। इस सूची में यूएई और बहरीन का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत किए हैं और इजराइल से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। वहीं यूएई और बहरीन के रिश्ते पिछले दिनों सऊदी अरब और कतर के साथ टेंस रहे हैं। यूएई और बहरीन की एंट्री की संभावना ने इसे एक सेकुलर नाटो बना दिया है। साथ ही धर्म के नाम पर किए जा रहे दावे सही नहीं माने जा सकते हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि कुछ अफ्रीकी देश भी इस नए ढांचे से जुड़ सकते हैं। संभावित नामों में मोरक्को, केन्या, इथोपिया, रवांडा और घाना शामिल है। ये देश कृषि, जल प्रबंधन और साइबर टेक्नोलॉजी में इजराइल की सुपरमेसी का फायदा उठाना चाहते हैं। साथियों, अफ्रीका भविष्य का बाजार है। लिथियम, कोबाल्ट जैसे खनिज, ऊर्जा संसाधन और एक बड़ी युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि ये गठबंधन अफ्रीका में रणनीतिक पकड़ बनाता है तो हिंद महासागर, अफ्रीका, यूरोप सप्लाई चेन ज्यादा सुरक्षित हो सकती है। साथ ही ये चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का माध्यम भी बन सकता है। एशिया में भी कुछ देश इस संभावित गठबंधन के प्रति रुचि दिखा सकते हैं, जैसे जापान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस। ये देश चीन की आक्रामक रणनीतियों से संतुलन चाहते हैं और एक वैकल्पिक सुरक्षा ढांचे में दिलचस्पी रख सकते हैं। याद रहे कि ये वो देश हैं जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन और ग्लोबल साउथ मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। चीन वो देश है जो फिलिस्तीन के मुद्दे पर लगातार इजराइल को घेरता आया है। इसलिए चीन के खिलाफ इजराइल भारत का साथ देने जा रहा है। यानी इस गठबंधन के तहत भारत चीन से आगे निकलने की कवायद में कामयाब हो सकता है। इस गठबंधन का एक बड़ा उद्देश्य आतंकवाद पर लगाम लगाना भी है। नेतन्याहू ईरान समर्थित शिया धुरी, जिसमें हिजबुल्लाह और हुतीज जैसे संगठन शामिल हैं, इनके प्रभाव को संतुलित करना चाहते हैं।
साथ ही हमास और आईसिस जैसे सुन्नी कट्टरपंथी संगठनों को भी काउंटर करना इस रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वहीं भारत इसके तहत बड़े स्तर पर लश्कर-ए-तोयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे पाक समर्थित आतंकी ग्रुप्स का सफाया कर सकता है। विशेषज्ञ इसे एक नए सुरक्षा ढांचे के रूप में देख रहे हैं, जिसकी तुलना नाटो से की जा रही है, लेकिन अंतर यह है कि इसमें अमेरिका इसकी अगुवाई नहीं करेगा। खासकर इजराइल अब बदलती भू राजनीति में केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। वहीं भारत भी अपनी सामरिक क्षमता को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है। दोनों ही देशों को क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोगियों का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए। दरअसल सभी सदस्य देशों की दिलचस्पी सिर्फ सुरक्षा में ही नहीं है, बल्कि आर्थिक विविधीकरण और एक नए व्यापारिक गलियारों में भी है। खासकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट इस गठबंधन को रणनीतिक गहराई दे सकते हैं। ये कॉरिडोर भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से सीधे जोड़ता है, जिससे चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुनौती मिल सकती है। साथियों, भारत के लिए यह अवसर ऐतिहासिक हो सकता है। यदि भारत इस गठबंधन में लीडरशिप की भूमिका निभाता है तो उसकी वैश्विक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। पाकिस्तान चीन या पाकिस्तान तुर्की जैसे संभावित समीकरणों के सामने भारत को नए रणनीतिक साझेदार मिल सकते हैं। युद्ध की स्थिति में ये देश भारत के साथ खुलकर सामने आ सकते हैं। साथ ही ऊर्जा, व्यापार और रक्षा सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, पीएम मोदी और नेतन्याहू की ये नई पहल पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदलने की क्षमता रखती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस नए नाटो को लेकर अमेरिका, रूस समेत पूरी दुनिया से किस तरह के रिएक्शंस आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस नए नाटो को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।